लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम। दोस्तों, भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्य का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों ने किया था। इसके बाद समय समय पर यहाँ कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय तो मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से एक भीमशिला आ गया, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। दोस्तों, केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुए कई चमत्कारों को समेटे हुए है। आज हम आपको एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्यों को बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव का केदारनाथ जल्दी लुप्त होने वाला है? दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा है। यह धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान शिव के अवतार नर और नारायण जी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हीं ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। दोस्तों, हिमालय की चोटियों के बीच स्थित भोलेनाथ के इस पावन धाम का सनातन संस्कृत में बहुत महत्व है और यह मंदिर जागृत महादेव भी कहलाता है। केदार समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। केदारनाथ को भगवान शंकर के आराम करने का स्थान माना जाता है। उत्तराखंड में स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस प्रसिद्ध तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर मनुष्य को स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। पुराणों के अनुसार दोस्तों, केदारनाथ घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। रामायण एवं महाभारत काल से पूर्व भी केदारनाथ का अस्तित्व रहा। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के युद्ध में गोत्र हत्या एवं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडवों को केदार तीर्थ के दर्शन का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मादि देवता भी शिव दर्शन के लिए केदार तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं। यदि शंकराचार्य, विक्रमादित्य और राजा मिहिर भोज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चला जाना। ऐसे में भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग में चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा, वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। वहीं यह भी माना जाता है कि इसके बाद भगवान भोलेनाथ जोशीमठ के पास ही भविष्य केदार में भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भविष्य केदार आज भी मौजूद है, लेकिन कहा जाता है कि उस समय केदारनाथ का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के चलते भविष्य केदार में ही भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद पाएंगे। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ धाम तीर्थ स्थल भी लुप्त होना आरंभ हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।